अब अगर समय पर टैक्स जमा नहीं किया तो बैंक अकाउंट फ्रीज किए जाएंगे। नगर निगम के द्वारा सभी राजस्व अधिकारियों को टैक्स वसूली के लिए टारगेट दिया गया है। उपायुक्त राजस्व पीएन सनकेरे ने बताया कि नगर निगम में आयोजित हुई राजस्व एवं सामान्य प्रशासन की बैठक में सभी राजस्व निरीक्षकों को राजस्व वसूली के लिए वार्ड और जोन वाइज टारगेट दिए गए हैं। इस बार 380 करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और लक्ष्य प्राप्ति के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि जो बड़े बकायेदार हैं और जो लगातार टैक्स जमा करने में आनाकानी करते हैं, उनके अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई की जाएगी। और कैसे पूरा? माननीय महापौर जी द्वारा एवं एमआईसी सदस्य द्वारा राजस्व की एवं सामान्य प्रशासन की कल मीटिंग ली गई, जिसमें सभी राजस्व निरीक्षकों को वार्ड वाइज और जोन वाइज टारगेट दिया गया है, जिसमें हमारे को टोटल ओवरऑल हमने टारगेट जो डिसाइड किया है इस साल वो संपत्ति कर का 140 करोड़, जल शुल्क का 60 करोड़ और डोर टू डोर का 20 करोड़। इस तरह से हमने 220 करोड़ का टारगेट लिया हुआ है। और पिछले साल हम लोग इसमें वसूली में करीब 150 करोड़ तक पहुंच पाए थे और पिछले वर्ष में 2 आचार संहिता होने की वजह से भी थोड़ा नुकसान हुआ था और सॉफ्टवेयर में भी इशू आया था, इस वजह से भी कुछ नुकसान हुआ। परंतु इस बार हम माननीय महापौर एवं माननीय आयुक्त महोदय द्वारा दिए गए टारगेट को जरूर पूरा करेंगे और हमारे टोटल नगर निगम के सारे विभागों के लिए हमने जो टारगेट रखा है वो इस बार 380 करोड़ का रखा है, जो पिछले साल 330 था और हमारे द्वारा 251 करोड़ वसूली की गई थी। पर इस साल हम 380 करोड़ के टारगेट के लिए पूरी कोशिश करेंगे और सारे विभाग प्रमुख इसमें काम करेंगे। टारगेट कल डिसाइड कर दिया गया है, उसके अनुरूप लोगों से कार्य करने के लिए भी बोला गया है और इसमें सबसे पहल आज ही से कर दी गई है कि जो कंपाउंडिंग 30% शासन के निर्देश हैं उसके आधार पर लोगों को बताया जा रहा है कि आप अपना कंपाउंडिंग करवाएं और राशि जमा करें, जिससे निगम को बड़ी आय होगी। अगर बात करी जाए राजस्व विभाग की कि इस पूरे टारगेट को पूरा करने में इसके लगभग कितने लोगों की टीम इसमें लगी है? हमारे यहाँ सभी वार्डों में कम से कम 2 लोग काम करते हैं, एक नोटिस सर्वर है और एक टैक्स कलेक्टर होता है और संभागों में एक आरआई और एक डीओ रहते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर और ये मिला के तो 300 से ऊपर लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। पर लक्ष्य भी बड़ा रहता है और टारगेट भी शहर में 300, इस बार 3,11,000 संपत्ति हो गई है, उसमें वसूली करने के लिए करीब 2.5 लाख लोग तो रेगुलर हैं, उनसे पैसा मिलता है, हर साल आता है, उसके लिए भी प्रयास करेंगे और इसके लिए घर घर जाकर के लोगों को बिल वितरित करना और नोटिस देना ये प्रायोरिटी रहती है। यदि नोटिस के बाद भी अगर व्यक्ति अगर नहीं जमा करता है तो उस पर किस तरह की कार्रवाई? जो बड़े बकायेदार हैं, जो ज़्यादा लिंगर ऑन करते हैं, पैसा कई सालों से नहीं देते, उनमें सबसे प्रायोरिटी पे हम लोग उनका अकाउंट फ्रीज करने की कार्रवाई करते हैं। पिछले साल भी हमने अकाउंट फ्रीज की कार्रवाई की थी, जिसमें 24 लोगों के द्वारा राशि जमा की गई थी। SK न्यूज़ लाइव जबलपुर।